महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी। महाराष्ट्र में शाम 6 बजे तक होगा मतदान। राज्य में महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच मुख्य मुकाबला। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने किया मतदान। बारामती में डाला वोट। बारामती विधानसभा सीट से लड़ रहे हैं चुनाव। नागपुर में मोहन भागवत ने किया मतदान। वोटिंग शुरू होते ही डाला वोट। कहा, प्रजातंत्र में वोट डालना हर नागरिक का कर्तव्य। माहिम विधानसभा क्षेत्र में सुबह 7 बजे से ही वोटिंग जारी। वोटिंग के लिए दिखी लंबी कतार। माहिम में अमित ठाकरे, सदा सरवणकर और महेश सावंत के बीच कांटे का मुकाबला। बांद्रा वेस्ट के पोलिंग बूथ पर वोटिंग जारी। बीजेपी के आशीष शेलार और कांग्रेस के आसिफ जकारिया के बीच मुकाबला। सुबह से ही लोग लगे हैं लाइन में। चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर एक्टर राजकुमार राव ने डाला वोट। अंधेरी के ज्ञान केंद्र स्कूल पर किया मतदान। लोगों से बढ़ चढ़कर वोट डालने की अपील की। मुंबई के जुहू में एक्टर अक्षय कुमार ने डाला वोट। मतदान के बाद की बूथ पर इंतजामों की तारीफ। अक्षय कुमार ने की अपील, अपने मताधिकार का जरूर करें इस्तेमाल। मुंबा देवी से चुनाव लड़ रही शायना एनसी ने वोट डालने से पहले किए मुंबा देवी मंदिर में दर्शन। शिवसेना के टिकट पर लड़ रही है चुनाव। झारखंड में भी दूसरे और अंतिम चरण का मतदान जारी। दुमका में वोटिंग के लिए उमड़े लोग। वोटर्स की दिखी लंबी लंबी कतार। एक बेहतर प्रत्याशी चुनने के लिए कर रहे हैं मतदान। गाजियाबाद की सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव। वोट देने के लिए मतदाताओं की दिखी लंबी लाइन। कहा, हमें अपने साथ ही देश के लिए भी सोचना चाहिए, इसीलिए करने आए हैं मतदान। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। कहा, वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। आपका एक एक मत राज्य की ताकत है। और अब देखते हैं राजनीतिक खबरें। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा। हनुमानगढ़ी और रामलला के दरबार में करेंगे दर्शन पूजन। सुग्रीव किला में नवनिर्मित राज गोपुरम का करेंगे अनावरण। पंचकुला में बीजेपी दफ्तर की लिफ्ट में फंसे हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा। सभी को सकुशल बाहर निकाला गया। विधायक दल की बैठक में पहुंचे थे हरियाणा के कृषि मंत्री। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के मंत्रिमंडल विस्तार में देरी। कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने कहा, दोनों ही पार्टियों के बीच किसी भी तरह की दरार नहीं। बीजेपी ने केजरीवाल पर लगाया आरोप। कहा, पीडब्ल्यूडी ने 2022 के बाद से शीश महल में नहीं किया कोई काम। फिर किसने लगाए थे लग्जरी आइटम, उसके बदले में केजरीवाल ने क्या दिया। महाराष्ट्र कांग्रेस ने की चुनाव आयोग और पुलिस से शिकायत। नाना पटोले का ऑडियो क्लिप होने के दावे को बताया फर्जी। सुधांशु त्रिवेदी, पूर्व आईपीएस अधिकारी समेत अन्य पर केस दर्ज करने की मांग। महाराष्ट्र कैश कांड में 4 एफआईआर। पैसे बांटने के आरोप में विनोद तावड़े और बीजेपी उम्मीदवार राजन नाइक पर केस दर्ज। सूत्रों के मुताबिक 9,53,000 कैश जब्त। मारपीट के आरोप। क्षितिज ठाकुर सहित 5 अन्य लोगों पर केस। शिवसेना शिंदे गुट के नेता सुदेश चौधरी ने लगाया था मारपीट का आरोप। सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था वीडियो। बहुजन विकास अघाड़ी के नेता हितेंद्र ठाकुर ने किया दावा। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने दी थी पैसे बांटने की जानकारी। मुझे पुलिस और चुनाव आयोग से किसी भी तरह की कार्रवाई की उम्मीद नहीं। कैश कांड से सियासत में उबाल। राहुल गांधी ने पूछा, मोदी जी ये 5 करोड़ किसके सेब से निकले? जनता का पैसा लूटकर आपको किसने टेम्पो में भेजा? अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट। बीजेपी के चुनावी करप्शन का हुआ पर्दाफाश। जो अरबों खर्च करके जीतना चाहते हैं वो चुनाव के बाद खरबों रुपए लूटेंगे तो कैसे होगा विकास। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, बिना तथ्यों को परखे झूठे आरोपों और भ्रम फैलाने की राजनीति में उलझा विपक्ष। हरियाणा में भी विपक्ष ने ऐसे ही दावे किए थे। राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल ने कहा, 80% लोगों को गलत तरीके से चुना गया। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की। ब्राजील के बाद पीएम मोदी का गुयाना दौरा। दूसरे भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। गुयाना संसद को करेंगे संबोधित।
प्रवासी भारतीयों से भी करेंगे मुलाकात। ब्राजील में ऑस्ट्रेलिया के पीएम के साथ पीएम मोदी की हुई द्विपक्षीय वार्ता। पीएम मोदी ने बातचीत को बताया बहुत ही सकारात्मक। 2 साल में 11वीं दफा ऑस्ट्रेलिया के पीएम से मुलाकात। G20 में भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने कहा, G20 ने भूख और गरीबी के खिलाफ लड़ाई पर दिया बहुत ही सशक्त संदेश। भूख और गरीबी के खिलाफ गठबंधन की शुरुआत। ब्राजील में पीएम मोदी ने देखा रामायण का मंचन। रियो डी जेनेरियो में विश्वविद्यालय गुरुकुलम के छात्रों ने किया परफॉर्म। छात्रों ने दिखाई पीएम मोदी को अपनी प्रतिभा। और आइए अब देखते हैं तेज रफ्तार में देश से जुड़ी हुई खबरें। दिल्ली एनसीआर को आज भी प्रदूषण से छुटकारा नहीं। कई इलाकों में AQI 400 के पार। ग्रैफ 4 लागू होने के बाद बॉर्डर पर चेकिंग अभियान। चेकिंग के बाद ही गाड़ियों को मिल रही है एनसीआर में एंट्री। ग्रैफ 4 लागू होने के बाद दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर बड़ी चौकसी। हरियाणा से लगते बॉर्डर पर हो रही है गाड़ियों की चेकिंग। ग्रैफ 4 के निर्देशों को न मानने वालों पर कार्रवाई। मणिपुर के हिंसा प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती। इंफाल में कर्फ्यू के दौरान जगह जगह सड़कों पर गश्त कर रहे जवान। माहौल बिगाड़ने वालों पर रखी जा रही है नजर। मणिपुर हिंसा पर सीएम एन बीरेन सिंह ने कहा, राज्य में आज जो स्थिति बनी है उसके लिए कांग्रेस है जिम्मेदार। कांग्रेस को सोचना चाहिए कि उनके समय में मणिपुर में क्या क्या हुआ था। मणिपुर कांग्रेस के अध्यक्ष मेघचंद्र सिंह का बयान। कहा, राष्ट्रपति को दी गई मणिपुर के हालात के बारे में जानकारी। सीएम को नैतिक आधार पर दे देना चाहिए इस्तीफा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा खत। मणिपुर मामले में तत्काल हस्तक्षेप की अपील। राज्य के लोगों के जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग। मणिपुर सरकार कुकी उग्रवादियों को गैर कानूनी संगठन कर सकती है घोषित। कुकी उग्रवादियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाने की उठ रही है मांग। 27 विधायकों ने प्रस्ताव पर लगाई मुहर। संभल में कोर्ट के फैसले के बाद शाही जामा मस्जिद का हुआ सर्वे। करीब 2 घंटे तक चला सर्वे का काम। हिंदू पक्ष ने किया शाही जामा मस्जिद की जगह मंदिर होने का दावा। गाजियाबाद में एसपी प्रत्याशी सिंहराज सिंह जाटव के खिलाफ मामला दर्ज। थाना सिहानी गेट में दर्ज हुआ मुकदमा। वोटिंग से पहले बांट रहे थे सूट। मतदाताओं को लुभाने की हो रही थी कोशिश।